अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किन किन विद्वानों ने लिखा है और कौन कौन से इतिहास ग्रंथ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला ग्रंथ हमारा है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में पंडित राहुल शंकरत्तायन द्वारा किया गया। क्या नाम है? हिंदी काव्यधारा, प्रकाशन 1944 में पंडित राहुल शंकरत्तायन। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में, जिसके संपादनकर्ता डॉक्टर नागेंद्र हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर नागेंद्र का ही इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी को हुआ। तीसरा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो दो भागों में विभाजित है। प्रथम व द्वितीय खंड, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ और जिसके लेखक कौन है? रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त। चौथा है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके भी दो भाग हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। अगर आपसे कहे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पांचवा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा। किसका है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। सातवां, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और आठवां, हिंदी भाषा का साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और नौवां, हिंदी गोविंद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगर आपसे कह दें कि हिंदी भाषा का विकास जो इतिहास ग्रंथ है 1924 में इसका प्रकाशन हुआ और किसने लिखा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और दूसरा, हिंदी भाषा का साहित्य 1930 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और नौवां, हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जो हिंदी कोविद रत्नमाला है ये दो भाग हैं इसके। कितने भाग हैं? दो। प्रथम भाग 1909 में और द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। अब अगला, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसका डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया जी ने लिखे हैं। हिंदी वीर काव्य, ये टीकम सिंह तोमर जी ने लिखा है। आधुनिक काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथी मिश्र द्वारा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में इसका प्रकाशन हुआ, श्री नारायण चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा गया है। 15वां, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ और लिखा किसने है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। 16वां, आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ
ये भी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा। चाहे आप कह दो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और चाहे आधुनिक हिंदी का साहित्य, ये दोनों ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखे हैं। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। अब आपसे कहें हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, तो आपका आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। 18वां हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। 19वां हिंदी साहित्य विमर्श 1929 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। 20वां भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। अगला है 22वां नंबर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित है। अगला 23वां आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है, कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा रचित है। 25वां मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इसका प्रकाशन हुआ और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा ये रचना रची गई है। 25वां खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और ब्रजरत्न दास जी ने इसको लिखा है। 26वां आधुनिक हिंदी साहित्य। क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन 1941 में हुआ, लक्ष्मी सागर बारसे ने इसको रचा। 27वां ब्रज माधुरी सार 1923 में इसकी रचना हुई और वियोगी हरि ने इसको रचा है। 28वां है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 1996 में इसका प्रकाशन हुआ और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में इसका प्रकाशन हुआ और इसकी लेखक हैं सुमन राजे। अगर आपसे कहें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राजे। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ के द्वारा रचित है और हिंदी साहित्य का ओझल नगरी इतिहास तो ये नीरज माधव के द्वारा रचित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।